नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है और खबर ये है कि एहसन इकबाल साहब जो कि नून लीग की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब को जमा करवा दिया है। और ऐसा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी एक मरतबा वो अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब को दे चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं इस कैबिनेट में सर्व नहीं करना चाहता, मैं इस वजारत के ऊपर मजीद नहीं रहना चाहता हूं, बराए मेहरबानी मुझे बख्श दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। नाज़रीन, इसकी बुनियाद में एक बड़ी मजे की लॉजिक छुपी है। एक बड़ी मजे की बात जो है वो पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफी जो है वो मंजर आम के ऊपर लेकर आएंगे, वो भी आपको बताएंगे और उससे जाहिर है हुकूमत की बौखलाहट का भी मजीद अंदाजा होगा। और जब एहसन इकबाल जैसे इतने तगड़े, इतने वफादार, इतने लॉयल किस्म के इंसान जो हैं वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर दें, अपनी ही हुकूमत के मामलात को इंडोर्स करना छोड़ दें, उसकी तायीद ना करें और अपने आप को इन सब मामलात से डिस्टेंस जो है वो करते हुए दिखाई दें। और ख्वाजा आसिफ साहब क्या बयान देखें, जाहिर है फिर साहब जाहिर है कि हुकूमत जो है वो जल्द जाने वाली है। और जब स्टॉक मार्केट गिरती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज एकदम से क्रैश करती है, फिर सवालात उठाते हैं जी क्यों गिर रही है स्टॉक मार्केट। जब आपका एक काम चज का नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं रही, इत्तेहादी आपके साथ कोई नहीं, कभी वो जनाब बयान दे देते हैं पीपल्स पार्टी वाले, कभी एमक्यूएम आपका साथ छोड़ने का कह देती है और कभी आपकी अपनी जमात के लोग जो है वो आपके खिलाफ वर्जा सराई शुरू करना वो शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है फिर मामला तो डिस्टर्ब होंगे। अब इससे भी बड़ी नाज़रीन एक और खबर जो है वो सामने, इसकी डिटेल्स मैं बताऊंगा एहसन इकबाल साहब वाले मामले की एंड के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले पूरी पाकिस्तानी अवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप के ऊपर उनके जो मैसेज जा रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिखा हुआ तहरीरी मैसेज जो है वो तो डिलीवर हो रहा था, लेकिन ना ही वॉइस नोट जा रहे थे, ना ही कोई तस्वीर जो है आप जो सेंड कर रहे थे वो सामने वाले को रिसीव हो रही थी, ना ही आपकी तरफ जो है वो डाटा आ रहा था। और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस मामले के ऊपर बड़ी परेशान थी कि यह हो क्या रहा है। इसी के साथ फेसबुक भी डाउन था, ट्विटर पहले ही 3-4 माह से बंद पड़ा है। तो इसके ऊपर अब नाज़रीन आपकी अपनी हुकूमत ने वजाहत जारी कर दी है कि जनाब दिस वाज अस, ये जो पूरा मैजिक चल रहा था ना, वी वर बिहाइंड दिस। और जनाब नाज़रीन डिटेल जो है वो अब खुल के सामने आ चुकी है सारी। ज़राए वजारत दाखिला ने इंकशाफ किया है कि सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है, जिसमें मतलूबा नताइज हासिल होने के बाद अब हुकूमत फायरवॉल की खरीदारी करेगी। तो नाज़रीन, आप खबरें सुन रहे थे कि जी कोई फायरवॉल आ रहा है, उसको जनाब नस्ब कर देंगे और इंटरनेट बंद हो जाएगा और बड़ी सख्त किस्म की मॉनिटरिंग होगी। तो वो फायरवॉल, उसकी जनाब टेस्टिंग की गई और उस टेस्टिंग के नतीजे में जो है वो आपको इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ा था। ज़राए के मुताबिक दौरान ट्रायल फायरवॉल के सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो डाउनलोडिंग बंद किया गया, जबकि सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस की रफ्तार को भी कम किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फायरवॉल मोबाइल डाटा पर लगाकर चेक की गई। अलावा जी PTA ने तमाम मोबाइल कंपनियों को इशू क्लियरेंस की ईमेल भी कर दी। ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक अपनी असल हालत में बाद में बहाल कर दिए गए। ट्रायल के बाद हुकूमत फायरवॉल की खरीदारी करेगी। फायरवॉल खरीदारी का इश्तिहार पहले ही जारी किया जा चुका है। अब नाज़रीन, ऐसे में जब पूरी दुनिया मार्स पे जा रही है, कोई चांद पे जा रहा है, पूरी दुनिया में इंटरनेट का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, आपका ई-कॉमर्स का सारा सेक्टर इसके ऊपर चल रहा है, आपकी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त चल रही है, आपका ये फूड पैंडा, उबर, ये ड्राइव, ये सारी कंपनियां आपकी ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं। और पाकिस्तान से बैठे हुए बहुत सारे नौजवान, ये जो आपका यूथ का सारा तबका है, यहाँ से बैठ के आपकी ये फॉरेन में ऑनलाइन सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर आपकी इतनी बड़ी अवाम बैठी हुई है और यहाँ से बैठ के जो है वो अपना रिस्क माश जो है वो कमा रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी में बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो सारे फॉरेन रेमिटेंसेज वही नहीं है जो बाहर से बैठ के जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पर बेचते हैं, इनमें उन लोगों का पैसा भी शामिल है जो यहाँ से बैठकर ऑनलाइन कारोबार करते हैं, ऑनलाइन जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और उसके नतीजे में जो वो पैसा कमाते हैं, वो सारा कुछ जो है नाज़रीन ये फॉरेन रेमिटेंसेज को जुमरे में आता है। तो जहाँ पे पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, आपके इंडिया में जो टेस्ला कंपनी है सारी उसकी कारें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, वहाँ पे जनाब आईफोन तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे दुनिया जान की मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं आकर अपने प्लांट लगा रही हैं जी, बिजली सस्ती है, इन्वायरमेंट जनाब यहाँ पे बड़ा बिजनेस फ्रेंडली है, हुकूमत बड़ी साजगार है, इंटरनेट की बंदिश जो है वो नहीं होती है, हर वक्त जो इंटरनेट की सहूलत है वो अवेलेबल है। तो इन वजूहात की वजह पे जो है वो इंडिया आज तरक्की कर चुका है, चाइना तरक्की कर चुका है, सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जनाब हम आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब से हल्की सी मुखासमत बनती है जनाब, उसका एक ही हल है, जाओ इंटरनेट बंद कर दो।
आपकी जनाब तहरीक इंसाफ के साथ आज फिर कोई रोला बन गया है, तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा है, तहरीक इंसाफ वैसे कहीं जलसा करना चाहती है, बंदों में फायरिंग हो गई है, तो जनाब इसका एक ही हल है कि जाके इंटरनेट बंद कर दो। तो यही एक वाहिद सोल्यूशन जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास है और इसको जो है वो बार बार बरोकार ला रहे हैं। और अब जनाब फायरवॉल खरीदा जा रहा है, ये नस्ब कर दिया जाएगा। तो जब भी तहरीक इंसाफ का कोई जलसा होगा, कोई धरना होगा, कोई कार्रवाई होगी, उस दिन जनाब इसको ऑन कर दिया जाएगा और पूरे मुल्क का इंटरनेट जो है उसको उसका भट्ठा बिठा दिया जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं एहसन इकबाल साहब वाले मामले के ऊपर। तो एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि कोई हैं, कुछ लोग हैं जो जनाब मेरे काम में बड़ी मुदाखलत कर रहे हैं, ऊपर से इंटरफेरेंस है और मुझे जो है वो बड़ा मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से जो है मैं इस वजारत की कुर्सी और इस कलमदान को नहीं संभालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जनाब ये जो बराए नाम बर्डन जो है मेरे ऊपर आपने रखा हुआ है, इसको आप खुद ही लें, फिर इसको आप खुद ही चलाएं, क्योंकि हमारी तो नाम की हुकूमत है। बराए नाम जो है हमें इन ओहदों के ऊपर बिठा दिया गया, कह दिया गया कि जनाब ये कलमदान तुम्हारा है तो ये कलमदान तुम्हारा है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा हमें आप घर भेजते हैं। ये नाज़रीन कहना था एहसन इकबाल साहब का। और जिन साफ़ी ने नाज़रीन ये दावा किया उनका नाम है गशकोरी साहब, जाहिद गशकोरी साहब। इनका ज़रा आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, देखें क्या कहते हैं। मेरी मालूमात में एहसन इकबाल साहब ने रिजाइन पेश कर दिया था 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को, इसी तरह के मामलात पर। जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, उन्होंने रिजाइन 2 दफा जो ऐसा कर रहे हैं, कर चुके हैं 2 दफा। वैसे तो वतन अजीज उनका बहुत मकबूल है। जी बात मुकम्मल करें। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल नाज़रीन ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।